बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर हमने बनाई है इसको कंसीडर करना है ऑफ लाइन एम एन। इसकी लाइन जो है इसका नाम क्या है, यानी एम लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। को नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इसमें यानी फिगर में जो दिया गया है। पहला पार्ट है क्यू एम ओ एन पी। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स, नुक्ते हैं ऑन द लाइन पर। किस लाइन पर? एम और एन लाइन जो बताई गई है, यानी एम और एन जो है ये कंसीडर करना है, ये एक लाइन है। तो ये लाइन यानी इस पर ये पॉइंट है या नहीं, ये पॉइंट इस पे यानी है। इसको क्या हम लिखेंगे? ट्रू। तो इसी तरह बी पार्ट जो है एम ओ एन आर पॉइंट्स, नुक्ते हैं ऑन लाइन सिगमेंट एम एन, लाइन सिगमेंट एम एन पर। लाइन, ये लाइन सिगमेंट ही है जहां से लाइन आगे ना बढ़े, यानी एम एन या जहां लाइन है ये इस पर ये नुक्ते हैं। तो ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। अब इसी तरह सी पार्ट जो है एम एंड एन आर पॉइंट्स, नुक्ते हैं ऑफ लाइन सिगमेंट। किसके? लाइन सिगमेंट जो है उसके ये पॉइंट है एन। तो ये भी है, ये TRUE, ट्रू। तो अब जो है डी पार्ट ओ एंड एन आर एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है ऑफ लाइन सिगमेंट ओपी। लाइन सिगमेंट ओपी के एंड पॉइंट है क्या? ओ एन एन। किसके? यानी ओपी के। ओपी इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये यहां से आगे भी बढ़ते हैं, लिहाजा ये क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। एफ फॉल्स। तो इसी तरह एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। एम जो है और ये एक एंड पॉइंट है ऑफ लाइन सिगमेंट क्यू। किसका? क्यू ओ का, यानी क्यू ई पार्ट जो है, यानी एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ सिगमेंट क्यू ओ, यानी क्यू ओ का ये एंड पॉइंट है। क्यू ओ का एम जो है, क्यू ओ का एम जो है एंड पॉइंट नहीं है, ये बीच में है। एंड पॉइंट इसका यहां से ये नहीं हो सकता, ये इसका मिड पॉइंट है, लिहाजा ये है फॉल्स। तो इसी तरह एम एफ पार्ट जो है एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। एम जो है वो एक नुक्ता है किस? रे किसको कहते हैं? एक साइड से एंड पॉइंट हो, दूसरी साइड से आगे बढ़े। एम इज एंड पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी पर एम जो है वो एक रे है, रे नहीं है, क्योंकि ये एम से आगे भी बढ़ती है और ये लाइन आगे भी बढ़ती है। ये इसका यानी एंड पॉइंट नहीं है, ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब जी पार्ट जो है, जी पार्ट रे ओपी रे जो है इज डिफरेंट, मुख्तलिफ है फ्रॉम क्यूपी, यानी ओपी जो है वो क्यू रे ओपी जो है डिफरेंट है किससे? रे क्यूपी से। ओपी डिफरेंट है क्यूपी से, डिफरेंट है,
लिहाजा ये आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। तो इसके आगे हमारे पास है जी एच पार्ट है, और भी पार्ट है, लेकिन एच पार्ट क्या कहता है? रे ओपी। अरे ओपी जो है, अरे ओपी is same as ray om। रे om, रे ओपी जो है सेम है, ओपी सेम है, जिस तरह रे ओ एम है, ये सेम नहीं है, ये इस साइड को जाती है, ये इस साइड को जाती है, लिहाजा ये है फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। अब इसके रह गए 3 और पार्ट आई जे के, वो हम नेक्स्ट दूसरी क्लास में हम शुरू करेंगे। अब हम कहां पहुंचे थे? आई पे कितने पार्ट हमने कंप्लीट किए? एच तक। अब आई हम शुरू करने जा रहे हैं। तो रे ओ एम इज नॉट अपोजिट, ये मुखालिफ नहीं है टू रे ओ पी के। ये मुखालिफ नहीं है, ये इसके मुखालिफ है, क्योंकि ओ एम इधर आ रही है और ओ पी जो है वो वहां जा रहा है, लिहाजा ये मुखालिफ है। ये कहता है मुखालिफ नहीं है, लिहाजा ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। तो इसी तरह यानी ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, ओ जो है ये इनिशियल पॉइंट नहीं है ऑफ ओपी का। ओपी का यानी ए जो है ये इनिशियल शुरू वाला पॉइंट नहीं है, ये शुरू वाला पॉइंट है। अगर ओपी हमारे पास एक लाइन है शुरू ओ से होती है, लिहाजा ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये है, ये कहता है कि ये नहीं है। तो अब जो है एन इज द इनिशियल पॉइंट, एन जो है इनिशियल पॉइंट है ऑफ एन पी। अगर एन पी और एन एम हम दो लाइनें लेंगे, एन पी और एन एम दो लाइनें लेंगे, एक इधर को एक इधर को, ये कहता है ये इनिशियल पॉइंट है किसका? एन एम का। हाँ, एन एम अगर लेंगे यहां से यहां तक, ये इनिशियल पॉइंट है। अगर एन एम तो एन पी अगर लेंगे, ये भी इनिशियल पॉइंट है, लिहाजा ये क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया।